देखिए प्रारूप समिति का गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। इसमें अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिसको भारतीय संविधान का निर्माता कहा गया है। पहले भीमराव अंबेडकर बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। देखिए आजादी के पहले क्या हुआ था? भीमराव अंबेडकर को आजादी के पहले बंगाल के प्रेसिडेंसी के द्वारा चुना जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब आजादी के बाद जब चुनाव होता है तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सहायता से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मुंबई के प्रेसिडेंसी से आजादी के बाद चुनाव के द्वारा चुना जाता है। अब देखिए प्रारूप समिति में कुल 7 गो सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया जाता है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। इसमें देखिए सातों सदस्य कौन कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। एक बात और ध्यान रखिए, जो भी चैनल को देखते जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है इसके पीछे। देखिए प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया जाता है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया जाता है। उसके बाद 7 सदस्य समिति में प्रारूप समिति में शामिल किए जाते हैं, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष रहते हैं। इसमें एक सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, फिर के एम मुंशी हैं, फिर तीसरा सदस्य है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा सदस्य है एन माधवराव, पांचवा सदस्य है एन गोपाल स्वामी अयंगर, छठा सदस्य है मोहम्मद सादुतुल्लाह, सातवां सदस्य है डीपी खतान। देखिए पहला कौन है अध्यक्ष जो रहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा कौन है? के एम मुंशी। तीसरा कौन है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा कौन है? एन माधवराव। पांचवा कौन है? एन गोपाल स्वामी अयंगर। छठा कौन है? मोहम्मद सादुतुल्लाह। सातवां कौन है? डीपी खेतान। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जब ये सब सदस्य बनते हैं तो भारतीय संविधान का निर्माण होना शुरू होता है, जिसमें कि भारत के संविधान के निर्माण करने के लिए, देखिए भारत के संविधान को निर्माण करने के लिए 60 देशों का संविधान को पढ़ा जाता है। कितने देशों के संविधान को पढ़ा जाता है? 60 देशों के संविधान को पढ़ा जाता है। उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण होता है। इसीलिए भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। कहाँ लिखित संविधान नहीं है? तो ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। सबसे छोटा संविधान किस देश का है? सबसे छोटा संविधान लिखित संविधान तो मोनाको का। किस देश का हो जाएगा? मोनाको का। अब देखिए 60 देशों का जब संविधान पढ़ा जाता है तो भारतीय संविधान का निर्माण किया जाता है, जो कि इस भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान बनता है। उसके बाद क्या होता है देखिए, जब बन जाता है 60 देशों के संविधान पढ़कर तो 64 लाख रुपया टोटल खर्च आते हैं संविधान के निर्माण करने में, जिसको कि संविधान के पन्नों को हीलियम गैस में रखा जाता है। कुल संविधान निर्माण करने के दौरान कुल संविधान सभा के 11 गो बैठक होते हैं। कितना? 11 बैठक होते हैं। कितना बैठक? 11 बैठक होते हैं टोटल। जिसमें कि एक महत्वपूर्ण घटना है यहाँ पे, जो कि एग्जाम में पूछता है। 7वीं बैठक जब संविधान सभा का हो रहा था तो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दिया गया था। महात्मा गांधी को संविधान श्रद्धांजलि दिया गया था। कईवीं बैठक में श्रद्धांजलि दिया गया था? संविधान सभा का गठन का 7वां बैठक जब हो रहा था तो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दिया गया था। टोटल कितना बैठक हुआ था? 11 बैठक। कहीं कहीं एनसीईआरटी पूर्वालोकन में 12 भी दिया है, इसलिए एग्जाम में ऑप्शन के अनुसार ही मारे। उसके बाद देखिए टोटल 11 बैठक होता है। संविधान सभा के अंतिम बैठक जो है 24 मार्च 1950 को होता है। 24 मार्च 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक होता है, जिसके द्वारा 1950 से 52 तक राजेंद्र प्रसाद मनोनीत राष्ट्रपति रहते हैं। उसके बाद 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाता है। और देखिए 24 जनवरी 1950, यही महत्वपूर्ण घटना है कि संविधान सभा के अंतिम बैठक होता है। इसके द्वारा मनोनीत राष्ट्रपति चुना जाता है, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और फिर 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन जाते हैं भारत के। उसके बाद क्या होता है, 24 जनवरी 1950 को एक और घटना है कि जन गण मन जो है अपनाया गया था संसद की कार्यवाहिनी में। देखिए संविधान में 24 जनवरी 1950 को जन गण मन अपनाया गया था, जिसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये है जो प्रथम बार कब गाया गया था?
1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण दत्त कर रहे थे, विशन नारायण दर कर रहे थे। उसके बाद देखिए 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जन गण मन एवं वंदे मातरम दोनों अपनाया गया था। वंदे मातरम जो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, उसको 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी कर रहे थे, उसमें गाया गया था। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जन गण मन को कब संसद की कार्यवाही शुरुआत के दौरान जन गण मन को गाया जाता है। जब संसद शुरू होता है, कार्यवाही जब काम करने के लिए संसद में कार्यवाही स्टार्ट होता है तो जन गण मन से शुरू होता है। जब संसद की कार्यवाही खत्म होती है तो वंदे मातरम से खत्म होती है। इसी के साथ ये वीडियो को अंत करते हैं। नेक्स्ट दिन फिर आएंगे नया टॉपिक के साथ। इसी के साथ आप लोग बने रहिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसके कारण हम और आगे बढ़े और फिर आप लोग के लिए और अच्छा वीडियो लाएं। इसी के साथ धन्यवाद।